जय हिंद जय भारत। वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी कैपिटल में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो अपनी सीयूटी के लिए, सीयूटी को लेकर, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैंने यहाँ एक बात लिखी, आप कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करो, आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ये कोई फर्जी बात नहीं है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तुमको कंटेंट की वैल्यू और इसका एक्सपीरियंस समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं वही बातें बता रहा हूँ कि मैंने खुद सीयूटी एग्जाम क्लियर किया, मैंने खुद इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल 15 तारीख है, तुम्हारा पेपर है, इसीलिए वीडियो स्पेशल स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने तुम लोगों को लाके दे दिया है। ठीक है, और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के स्पेशल मेरे लिए है जो बच्चे हर दिन में क्लास में लाइव जुड़ते थे। मैं तुमको कहा था प्रॉमिस करके मैं चीज़ें लेके आऊँगा, मैं अपने प्रॉमिस पे खड़ा उतरा हूँ, तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। अब देखो तुमको क्या चीज़ें कल ध्यान रखनी है। कल ट्राई करना कि क्वेश्चन नंबर 1 से अपना पेपर मत स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 से पेपर मत स्टार्ट करना। तुम नोटिस करना, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर आता है ना, पहले के 10 क्वेश्चन एकदम बैंड बजाने वाले होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? तुम्हारा जो मोराल है, और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जिसे मैं आत्मविश्वास कह सकता हूँ, ठीक है, उसको डाउन करने के लिए। तो स्टार्ट तुम लोग पहले क्वेश्चन से मत करना। ठीक है, स्टार्ट पहले क्वेश्चन से मत करना, ये बात को ध्यान रखना। पहले के 8-10 क्वेश्चन तुम्हारे बैंड बजाने के लिए उन्होंने एग्जामिनर ने सेट करके रखे हैं कि भैया तुम्हारा पहले एकदम से जो कॉन्फिडेंस है पहले ही हिला के रख देगा। स्टार्टिंग से क्वेश्चन कभी मत स्टार्ट करना, ये ट्रैप होता है। हर एग्जाम में ट्रैप सेट करता है कि स्टार्टिंग से कोई बच्चा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मैं बता रहा हूँ 100 बच्चे एग्जाम, अगर कल मान लो 100 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, 90 बच्चे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से उनकी बैंड बजना स्टार्ट होती है, लास्ट क्वेश्चन तक बैंड ही बजती रहती है। तुम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना। तो सर कहाँ से स्टार्ट करना है हमको क्वेश्चन पेपर? देखो, अपने सबसे मजबूत हिस्से से शुरुआत करें क्वेश्चन पेपर का। उसका क्या मतलब है सर? मेरा अगर बात मानो तो आप लोग क्वेश्चन जब आपके पास आ जाएगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर आते ही तुम लोगों को ऑफलाइन में पेपर होने वाला है, कुछ बच्चों को ऑनलाइन में पेपर होने वाला है। जिनको ऑफलाइन पेपर मिलेगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन आते ही तुम लोग पेपर को खोलना। ठीक है, एक दो बार पेपर को पलटा के एक बार नॉर्मली क्वेश्चन देख लेना, ग्लांस क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे होता क्या है, जो प्रेशर होगा ना पेपर का, वो तुम लोग एब्जॉर्ब कर लोगे पहले 5 मिनट में ही। क्योंकि होता क्या है, जब हमने पेपर देखा, हम पहले से डरे आते हैं, डर के आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन में और डर लग जाता है, उसके बाद हम थोड़े और क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमसे और नहीं बनते, लास्ट में जो क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं, तो हमारा तो बैंड ही बच जाता है। इसलिए जैसे ही पेपर आए, पेपर को खोलना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 4-5 पन्ने पलटा के देख लेना, तो तुमको आइडिया लग जाएगा पेपर का क्या लेवल है। तो जो प्रेशर है ना, तुम लोग पहले प्रेशर अब्सॉर्ब कर ले जाओगे। उसके बाद करना, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से पेपर स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से रीजनिंग का आपका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है ना, या कोडिंग डिकोडिंग, तो जैसे तुमको कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिखे, वहीं से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जांपल, मान लो क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारा रीजनिंग के फेवरेट टॉपिक का है और तुमसे वो 110% आता है, तो तुम वहीं से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना शुरुआत कर दो। तुम्हारे अगर स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन सही हो गए ना, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक लेवल पे आ गया, मैं बता रहा हूँ आधी लड़ाई अपन वहीं जीत चुके हैं। ठीक है, हमको बस इस जो फ्लो का है, जो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो है कल हमारे जो दौड़ने वाला है हमारी रगों में, उसको तोड़ना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से पेपर नहीं स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आते ही तुम लोगों को पेपर को देखो स्माइल करना है। स्माइल करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, पेपर को देख थोड़ा हंसना तुम लोग कि भैया तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ लेगा, मैं सीयूटी निकाल के आने वाला हूँ। पेपर को हाथ में लगते ही नीचे पेपर रख देना, पेपर को सारा पेपर पलटा के एक बार देख लेना तुम लोग, तो थोड़ा सा तुम लोग को जो प्रेशर है ना वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। और तुम्हारा जो फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो मैथ्स का परसेंटेज हो सकता है, चाहे वो तुम्हारे रीजनिंग का ब्लड रिलेशन हो सकता है, चाहे तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, जैसे तुम्हें उसका क्वेश्चन दिखे वहां से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। जैसे तुमको क्वेश्चन दिखे वहां से स्टार्ट करना शुरू कर दो। जैसे तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे ना, बस वहां अपना काम हो गया। फिर वहां से हम लोग सही ट्रैक में आ जाएंगे। अच्छा देखो, तुम करना क्या है, मान लो तुम्हें 23 नंबर से तुम्हारा फेवरेट नंबर क्वेश्चन है, तो 23 से ही क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, 24, 25, 26 ऐसे करना स्टार्ट कर दो, ऐसे करना फिर स्टार्ट कर दो। फिर लास्ट से पूरे जो क्वेश्चन खत्म हो जाए तो 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन ला के लास्ट में कर लेना। ठीक है, लेकिन जहां तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन दिखे वहीं से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना शुरू कर दो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? अब अगले पॉइंट पे देखो। अगले पॉइंट में क्या कहा है? प्रश्न रणनीति। और इसमें मैंने क्या कहा है? प्रवाह लक्ष्य। ठीक है, प्रवाह लक्ष्य, इसका क्या मतलब है सर? इसको समझाता हूं मैं। देखो, क्वेश्चन स्ट्रैटेजी, फ्लो टारगेट। फ्लो टारगेट क्या होता है? देखो, नॉर्मली अगर तुम लोग बहुत अंतर्यामी या बहुत जीनियस नहीं हो, तो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, तुमने नोटिस किया होगा जब भी हमारे 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो लगातार हमारे क्वेश्चन गलत होते जाते हैं। नोटिस किया है इस बात को? अगर मॉक टेस्ट लगाया हो तो तुमने नोटिस किया है। अगर बहुत ही जीनियस नहीं हो तो ये बात होती है सभी के साथ। तो उसमें क्या होता है, हमारा एक नेगेटिव फ्लो हो जाता है कि हम क्वेश्चन ना लगातार गलत करते रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हुआ, 3 क्वेश्चन गलत हुआ, फिर लगातार तुम क्वेश्चन गलत करते चले जाते हो। देखा है इस बात को? नोटिस किया है? सेम चीज तुम दूसरी तरफ देखोगे, जब तुम्हारे क्वेश्चन सही होते हैं तो तुम सही क्वेश्चन में क्या करते हो, तुमने एक क्वेश्चन सही किया, दूसरा क्वेश्चन सही किया, तीसरा क्वेश्चन सही किया, तुम्हारा मोटिवेशन एकदम टॉप लेवल पे होता है। तो तुम अगले पता है क्या करते हो, 3 क्वेश्चन लगाने के बाद तुम चौथा क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं हो, उसमें नॉट लिखा रहता है, तुम लोग नॉट को भूल जाते हो और क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा देते हो, वहां माइनस मार्किंग लग जाएगा। तो ये जो फ्लो है ना, नेगेटिव फ्लो, लगातार जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव फ्लो, तो 4-5 क्वेश्चन सही होने के बाद तुम लोग क्या करोगे, जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना? तो उसको तोड़ना है हम लोगों को। अब उसको तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मैं भी फॉलो करता हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, देखो, जब भी तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एसोसिएटेड विद द गोल्डीलॉक्स जोन। इसको पढ़ने के बाद लास्ट ऑप्शन पढ़ना, मरकरी।
इसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एसोसिएटेड विद द गोल्डीलॉक्स जोन, तुम्हारा फ्लो टूट जाएगा इसे, ठीक है, क्योंकि देखो तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने ऑप्शन देखा, फिर तुमने क्वेश्चन पढ़ा, अब तुमको समझ में आएगा यार अच्छा एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि पता है हमारा दिमाग पता है किस चीज पर स्ट्राइक करता है, जो हमने पढ़ के आया होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैंने मान लो कोई टॉपिक अर्थ के बारे में पढ़ के आया था, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के ना अर्थ को ही देखूंगा मेरा दिमाग, क्योंकि मैंने अर्थ पढ़ के आया है तो मेरा दिमाग अर्थ को ही देखता रहेगा, बाकी क्वेश्चन को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा हमको सिमिलर सा दिखता है, हम उसी को आंसर लगा के आ जाते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन रीड करना तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, उसका लास्ट ऑप्शन को देखना, फिर क्वेश्चन को एक और बार पढ़ना। तुम्हारा जो फ्लो है ना नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी का, दोनों का फ्लो टूटेगा। जब फ्लो टूटेगा तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, तुम क्वेश्चन और बेटर तरीके से कर पाओगे। ये प्रूवन एंड ट्रस्टेड मेथड है, ठीक है, और मैं किसी को नहीं बताता हूँ ये मेथड अपना, ठीक है, मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करके देखना, जरूर काम आती है ना। पहली बार क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट ऑप्शन को देखना, फिर क्वेश्चन पढ़ना। मैं लास्ट ऑप्शन को पता है क्यों बोल रहा हूँ, हमेशा तुम नोटिस करना लास्ट ऑप्शन या तो 100% सही होता है या तो 100% गलत होता है। तो जब तुम पहला क्वेश्चन देखोगे, लास्ट ऑप्शन देखोगे, अगर ये 100% गलत हो जाता है तो तुमको सिर्फ 3 ऑप्शन में ही आंसर लगाना है, पर तुमने क्वेश्चन पढ़ा और तुमने लास्ट ऑप्शन देखा तो ये ऑप्शन सही निकल गया, तो डायरेक्टली सही निकल जाएगा क्वेश्चन, दोनों में फायदा है अपन का। तो इस चीज़ को जरूर प्रैक्टिस करना और नोटिस करना, ठीक है। चलो अगला चीज देखो, अगला चीज क्या है, रीजनिंग इज द टाइम गेम, ठीक है, रीजनिंग इज द टाइम गेम। मैं एक वाले बच्चों को स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बट अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लीज मैथ्स वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में मत करना, स्टार्टिंग में मैथ्स वाले क्वेश्चन मत करना, स्टार्टिंग में मैथ्स वाले क्वेश्चन मत करना, 4 बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं, पहले कोशिश करना रीजनिंग क्वेश्चन करने की। रीजनिंग में बता सकता हूँ पूरा टाइम गेम है, अगर आपने टाइम आपके कंट्रोल में है तो रीजनिंग आपके कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। रीजनिंग में पूरा जो मैटर है वो टाइम का है। अगर आप थोड़ा भी पैनिक करोगे, रीजनिंग का हिंदी मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति हमारी तभी काम करती है जब हम लोग ठंडे दिमाग से चीज़ें सॉल्व करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, राहुल दाएं से 100 मीटर गया और साउथ जाने के बाद 200 मीटर गया, 200 मीटर जाने के बाद बाएं की तरफ वो 100 मीटर गया, बाएं जाने के बाद वो लेफ्ट मुड़ के दाएं की तरफ 100 मीटर गया, अब राहुल कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है। तो यहाँ ना तुमको ठंडे दिमाग से सोचना है, लास्ट के 5 मिनट बचे तो अब तुम्हारा चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं, इसलिए पहले रीजनिंग करने की कोशिश करना, मैथ्स बाद में करने की कोशिश करना। जिन बच्चों की मैथ स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बात अलग है, जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है आप लोग रीजनिंग पहले करना, ठीक है, रीजनिंग पहले करना। अब यहाँ मैंने मैथ्स फियर देके रखा हुआ है, यहाँ देखो मैथ्स का फियर देके रखा हुआ है ना। मैथ्स का फियर देखो, मैथ्स हमको 2 तरीके से हराता है, एक हराता है टाइम मैनेजमेंट से और एक आता है अपने मोरल कॉन्फिडेंस डाउन करने से। मैथ्स हमको 2 तरीके से हराता है, तो ध्यान रखना अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जब आप पेपर स्टार्ट करोगे ना, तो मैंने जो बताया ना जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होता है उससे पेपर स्टार्ट करो, तो या तो जीके जीएस से स्टार्ट करना या तो रीजनिंग से स्टार्ट करना। क्योंकि तुमने पेपर स्टार्ट किया मैथ्स से और पहले 5 क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बने, मैथ्स के आ गए मान लो, और तुम्हारा 10-12 मिनट टाइम चला गया, वहाँ पर ही तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारा इतना पैनिक करोगे, तुमको इतना डर लगना शुरू हो जाएगा कि तुमको लगेगा मेरे से पेपर में कुछ बन ही नहीं रहा है। और ये होने के बाद ना तुमको इस बात में भी डाउट होने लग जाएगा कि 15 अगस्त कोई भारत आज़ाद हुआ था ना, तुम इतना डाउट करने लग जाओगे अपने ऊपर। इसलिए मैथ्स को ध्यान रखना, मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स लास्ट में करना, पहले रीजनिंग करने का ट्राई करना, बाद में मैथ्स करना। तुम्हारा एक बार रीजनिंग में कॉन्फिडेंस बन गया, तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन सही हो गए, तुम्हारा जीके जिसमें सही हो गए, फिर तुम देखना तुम मैथ्स में भी आग लगा के आ जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर काम बिगड़ गया तो काम बिगड़ता ही चला जाएगा, इसलिए ध्यान रखना मैथ्स को अपन को थोड़ा लास्ट में करना है, ठीक है। और लास्ट में है ओएमआर ट्रैप। ओएमआर ट्रैप, सर ओएमआर ट्रैप क्या है, देखना कल 100 बच्चे चले जाए, कल 100 बच्चे मान लो पेपर देने जा रहे हैं ना, तो 10 बच्चे कल देखना ओएमआर में ही गड़बड़ी करके आने वाले हैं। क्या गड़बड़ी करके आने वाले हैं सर, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 है ना, तो इसका नंबर ऑप्शन मान लो ABCD है, मान लो, ठीक है, ABCD है ना, तो ये लोग कहते हैं सीक्वेंस गलत कर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 1 का आंसर डी होगा तो ये लोग बी का डी लगाएंगे। अब बी का डी लगाया तो अब बी का सही आंसर सी था तो ये लोग 3 वाले में सी लगा देंगे। अब सी का आंसर ए था तो ये लोग 4 वाले में लगा देंगे। और अगर तुमने सीक्वेंस एक बार बिगाड़ दिया तो तुम कितना भी पेपर में टैलेंटेड होकर आए हो, तुम्हारा 0 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि सीक्वेंस तुमको सही लगाना है। ओएमआर में कल 10 बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो गलती करके आने वाले हैं, प्रूवन बात है, समझ जाओ, ठीक है। मैं नहीं चाहता उन 10 बच्चों में तुम्हारा नाम आ जाए, तो तुमको ओएमआर वाली गलती करके नहीं आनी। सिंपल क्या करना, ओएमआर में क्या करना, सिंपल तरीके से एक पेंसिल लेके जाना अपने साथ, और जो भी आपके क्वेश्चन है ना तो पहले डायरेक्टली ब्लैक पेन से पूरा गोला मत लगा देना। मान लो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है तो पेंसिल से इसमें टिक लगा लो, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, लास्ट के 10 मिनट तुम बचा के रखना अपने पास, लास्ट के 10 मिनट्स, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट। और फिर तुमने जो गोला तुमने पेंसिल से लगाया ना, इसको पूरा डार्क कर देना, इसको पूरा अच्छे से डार्क कर देना, ठीक है। वो हमारी वाली गलती कल बहुत सारे बच्चे करके आने वाले, तुमको वो गलती करके नहीं आनी है ना। ये सारी चीज़ों को तुमको ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें मैंने बताई एक बार फिर बता देता हूँ। पहले नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, पहले नंबर से क्वेश्चन एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसने फंसाने के लिए बनाया है, पहले नंबर क्वेश्चन उसने टफ बनाए हैं, जानबूझ के बनाए हैं। पहले नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, पेपर आता ही पेपर को एक बार 2 बार पलटा लेना, उसका जो प्रेशर होगा अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करना। अगर तुमने वहाँ से स्टार्ट किया, तुम्हारे 8
8-10 क्वेश्चन सही हो गए बस, उसके बाद तुमको कोई पीछे लाने वाला नहीं है, तुम वहां से आग लगा दोगे, ठीक है, उतना मुझे मालूम है। रीजनिंग में ध्यान रखना, क्वेश्चन का टारगेट फ्लो वाला तरीका क्या मैंने बताया, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, फिर ऑप्शन नंबर डी पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, तो तुम्हारा जो नेगेटिव फ्लो है और पॉजिटिव फ्लो है ना, दोनों फ्लो टूटेगा, और दोनों फ्लो टूटेगा तो तुम हर क्वेश्चन को स्पेशल फोकस दे पाओगे, स्पेशल तरीके से उसको कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, हम गलत करते आ रहे हैं तो लगातार गलत करते रहेंगे, हम सही करते आ रहे हैं तो क्या सही करते 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 हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा हम लोग को वो घमंड आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन में, तो ऐसे में हमारी दोनों में तरीके से बैंड बजती है। तो क्या करना है, क्वेश्चन फ्लो को तोड़ना है, उसके लिए जो मैंने चीजें बताई हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। रीजनिंग टाइम गेम है, तो रीजनिंग को लास्ट में बचा के मत रखना, नहीं बनने वाली लास्ट में, ठीक है, रीजनिंग पहले कर लेनी है, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग के बाद करनी है, वो हमारे के जो मैंने चीज़ें बताई वो हमारे वाली गलती करके मत आना, बहुत सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखो, ये सीयूटी का एग्जाम है ना, कुछ हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें ना गलती के बाद माफ़ी नहीं है। मान लो तुमने स्कूल का तुम्हारा कोई छोटा मोटा टेस्ट है, तो वहाँ तुमने कोई गलती कर दी तो वहाँ चल जाएगी चीज़ें, यहाँ तुमने गलती की ना तो यहाँ एक ही चीज़ है, तुम फेल हो जाओगे और तुमको नहीं मिलने वाला BHU DU में एडमिशन, सीधी बात है ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा 15 लाख बच्चे भी होने वाले हैं, तुम्हारे अलावा 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और इन 15 लाख में से BHU में केवल 600 सीटें हैं, तो BHU को 600 होनहार बच्चे मिल जाएंगे 15 लाख में से, तो तुम वो वाले 15 लाख बच्चों में से वो गलती वाले बच्चे करके मत आना, ठीक है। तुम वो वाले बच्चे बन के आना जो अपना बेस्ट दे के आने वाले हो, कल के पेपर में आग लगा के आने वाले हो, ठीक है। अपनी तरीके से तो कोई गलती ना हो, बाकी पेपर जैसा जाएगा, हम जैसे अपना हम पढ़ के गए वैसा पेपर जाए तो चलेगा, ठीक है। हम हमारी वाली गलती, छोटी मोटी गलती करके तो ना आए हैं एटलीस्ट, है ना। अब लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जिसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा, है ना, आई कांट डू इट, और टी हटा दो, आई कैन डू इट, ठीक है। मैं नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूँ, सिर्फ टी का फर्क है, तो ध्यान रखना, कल को तुमको ये बात को कल विश्वास करके जाना पड़ेगा कि भैया मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है। मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं करना वो सब चीज़ें नहीं करना, लेकिन अगर तुम बहुत डरे हुए हो ना पेपर में तो तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं जाने वाला, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को, थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास लेके चलना, कल तुम्हारा पेपर अच्छा जाने वाला है, इस बात को बार बार अपने मन में बैठा लो, अपने आप को सोचते रहो कल मेरा पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, कल तुमको ना 2 बार डर लगेगा पेपर में, मैं बता रहा हूँ, जब तुम लोग सेंटर पहुँचोगे ना, सेंटर जब तुम लोग देखोगे 100-200 बच्चों की भीड़, तब तुमको पहली बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट आएगा, यार इतने सारे बच्चे पेपर देने आए हैं, मेरा होगा या नहीं, वहाँ तुमको पहली बार लड़ाई करनी है। दूसरी लड़ाई तुम्हारी, जब तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा ना और तुमको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तब तुम्हारी दूसरी लड़ाई है। अगर तुम ये 2 लड़ाई जीत गए ना तो तुम्हारा फिर पेपर बिगड़ने नहीं वाला, इसलिए मैंने पहले बताया, पेपर जब देने जाना तो अपने ऊपर विश्वास रखना, और जब पेपर तुम्हारे हाथ में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 से मत लगाना, वहाँ से लगाना जहाँ से तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ठीक है। वहाँ अटैक करो जहाँ दुश्मन की कमजोरी है, उसको अपने गेम में क्यों खेलने दे रहे हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आज शाम को मेरी जनरल टेस्ट की स्पेशल क्लास है, आप सब उसमें जुड़िएगा, ठीक है। आपके जितने डाउट है और कुछ बातें मुझे और बतानी है वो लाइव क्लास में ही बताऊंगा, तो ज़रूर जुड़ना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, कल सब आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। बाय।